फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, कल के एक जबरदस्त तेजी के बाद आज के दिन भी सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन सुजलोन एनर्जी हमें 11 रुपए 40 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में हमें सेलिंग होता हुआ दिखाई दिया और फिर सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दिया। और अभी देख लो दोस्तों, किस लेवल पे सुजलोन एनर्जी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ आज के दिन सुजलोन एनर्जी हमें 6.5% से भी ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दी थी, किस वजह से तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में इसी तरह की तेजी हमें क्या सुजलोन एनर्जी में बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, अभी इस लेवल पर सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में ऑलरेडी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे दी है। तो अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी को लेकर कुछ अपडेट भी सामने निकल कर आई है और वो सारे अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुजलोन एनर्जी के लिए। और उस अपडेट से आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में नो डाउट हमें एक अच्छी खासी फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो वो क्या अपडेट है और किस वजह से, उस अपडेट के वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 40 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 70 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए 75 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिन में सुजलोन एनर्जी हमें 33% से भी ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप फ्राइडे से लेकर आज तक का अगर सुजलोन एनर्जी का रिटर्न देखोगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी हमें 22% से भी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो देखा है तो शॉर्ट टर्म में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, फ्राइडे के दिन भी मैंने वीडियो बनाया था, संडे के दिन भी मैंने वीडियो बनाया था, और वो दोनों ही वीडियोस में मैंने मेंशन कर दिया था कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए तो दिखाई देगी ही देगी। और किस वजह से तेजी बनते हुए दिखाई देगी उसे भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और देखो दोस्तों, ठीक वैसे ही हुआ। मंडे को मार्केट ओपन होने के साथ ही साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। मंडे के दिन ही सुजलोन एनर्जी में हमें क्लोज टू 20% का एक तेजी बनते हुए दिखाई दे दिया। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि सुजलोन एनर्जी ऑलरेडी 22-25% का एक रिटर्न शॉर्ट टर्म में बनाकर दे दिया, तो अभी इस लेवल पे क्या उन्हें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अभी इस लेवल पे इन्वेस्ट करते तो यहाँ से सुजलोन एनर्जी का नेक्स्ट टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, क्या चांस है यहाँ से फिर से सुजलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, तो इसे भी हम लोग जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी आखिर बनते हुए क्यों दिखाई दी। अगर आपको याद दोस्तों, संडे के दिन मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको क्लियरली बता दिया था कि मंडे को सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्यों तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है? क्योंकि यहाँ पर एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने सुजलोन एनर्जी का 9.92% शेयर जो है वो अक्वायर कर लिया। दैट मीन्स सुजलोन एनर्जी ने एसबीआई कैप ट्रस्टीज को 9.92% शेयर्स जो है वो प्लेज कर दिया है। और एसबीआई कैप ट्रस्टीज के पास 9.92% शेयर जैसे ही गया दोस्तों, ये देखा है तो एक पॉजिटिव ट्रिगर सुजलोन एनर्जी के लिए साबित हुआ। और इस वजह से ही सुजलोन एनर्जी में हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और भी एक रीजन है उस वजह से भी सुजलोन एनर्जी में मंडे के दिन तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। वो रीजन था, एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने गलती से टारगेटेड कंपनी सेक्शन में अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में मेंशन कर दिया था, लेकिन एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने वो गलती को सुधारा और उसके जगह सुजलोन एनर्जी का नाम मेंशन कर दिया। और मेंशन करने के बाद एक्सचेंज को ये बता दिया। और जैसे ही ये न्यूज सामने आया दोस्तों, वैसे ही सुजलोन एनर्जी में विस्फोट होता हुआ दिखाई दिया और सुजलोन एनर्जी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि क्या आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें और भी तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी इसी लेवल पर हमें थमता हुआ दिखाई देगा, ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में हमें फिर से गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो उसे भी दोस्तों एक बार हम लोग जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आने वाले समय में नो डाउट सुजलोन एनर्जी में और भी अच्छी खासी तेजी बनते हुए तो दिखाई देगी ही देगी। अब दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल ये रहा, यहाँ पर एसआईपीबी दैट मीन स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उनके तरफ से एक मीटिंग रखा गया था मंडे को। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रेड्डी जी ने, उन्होंने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए 81,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है।
और ये जो 81,000 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी के सेक्टर को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी। और वहीं पर दोस्तों इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एक ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट बैठाने का, और उसका जो कैपेसिटी रहने वाला है वो 5 मेगावाट का कैपेसिटी रहने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली गुजरात में ये प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है। और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि पास्ट में सुजुलोन एनर्जी को रिलायंस से भी विंड टर्बाइन का ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दिया है। और नो डाउट दोस्तों, ये जो गुजरात में 5 मेगावाट का ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो सेटअप होने वाला है, इस प्रोजेक्ट का भी कुछ हिस्सा मोस्ट प्रोबेबली हमें सुजुलोन एनर्जी के पास आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आपको याद दोस्तों, जब सुजुलोन एनर्जी का Q1 का रिजल्ट निकला था, उस रिजल्ट में सुजुलोन एनर्जी ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया था कि सुजुलोन एनर्जी के पास अभी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स है उनके पाइपलाइन में, और आने वाले समय में ये सारे प्रोजेक्ट्स पर सुजुलोन एनर्जी काम करने वाली है। और सुजुलोन एनर्जी का ऑर्डर बुक अभी फिलहाल अच्छा खासा मजबूत भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारा चीज, ये सारा आर्टिकल जो भी मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये चीजें देखकर हमें तो एक चीज क्लियर है कि नो डाउट आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अब रहा सवाल ये कि अभी इस लेवल पे क्या हमें सुजुलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सुजुलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप सुजुलोन एनर्जी के एडवांस चार्ट को यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो आज के दिन का वॉल्यूम। आज के दिन का वॉल्यूम हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज के दिन हमें सुजुलोन एनर्जी में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुजुलोन एनर्जी का अगर आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई भी सुजुलोन एनर्जी का हमें ओवर सोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम सभी को अच्छी तरीका से पता है कि आरएसआई जब भी ओवरसोल्ड होता है किसी भी स्टॉक का, उस स्टॉक में हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई देती है। और वैसे ही दोस्तों सुजुलोन एनर्जी अभी हमें थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, और मोस्ट प्रोबेबली सुजुलोन एनर्जी हमें 9 साढ़े 9 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल पे आने के बाद सुजुलोन एनर्जी में हमें फिर से एक बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो सुजुलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का दोस्तों, तो मेक श्योर 9 साढ़े 9 रुपए के लेवल में एंट्री लो, वहां से आप फिर से 20 से 30% का एक रिटर्न कमा सकते ही हो। क्योंकि दोस्तों मैं हर एक वीडियो में आपको सुजुलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन करता हूँ, और जिन लोगों ने भी वो सारे रिकमेंडेशन को अगर फॉलो किया हो दोस्तों, उन्होंने सुजुलोन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न बना लिया है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो, अगर आप सही लेवल पे एंट्री और सही लेवल पे एग्जिट करते हो किसी भी स्टॉक में, उस स्टॉक से आप एक प्रॉफिट तो निकाल सकते ही हो। और सुजुलोन एनर्जी भी ठीक वैसा ही स्टॉक है, आपको सही लेवल पे एंट्री, सही लेवल पे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ये मत सोचो कि एक ही बार में सुजुलोन एनर्जी हमें 20 रुपए 25 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। जब भी तेजी बनेगी तो सुजुलोन एनर्जी 20-25 रुपए के लेवल चला जाएगा और हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको सुजुलोन एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। 20-30% का जब भी रिटर्न बने सुजुलोन एनर्जी से एग्जिट ले लो, फिर जब सुजुलोन एनर्जी थोड़ा रेक्टिफाई होगा उस लेवल पर फिर से एक फ्रेश एंट्री लो, फिर वहां से आप 20-30% प्रॉफिट कमा के निकल जाओ। ऐसे करते करते आप अच्छा खासा रिटर्न सुजुलोन एनर्जी से निकाल सकते हो। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।